और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे पाटन में आयोजित स्वामी आत्मानंद जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे सरगुजा जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। शाम 6 बजे विवेकानंद विद्यापीठ के कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीएम और आज शाम 6:30 बजे नरवा विकास योजना का भी शुभारंभ होगा। शाम 7:15 पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। शाम 7:30 बजे मोर बिजली ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो रायपुर से खबर है, जहां पर नहीं थम रहा कोरोना का कहर, लेकिन इस दौरान सीएम भूपेश बघेल आज कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे पाटन में आयोजित स्वामी आत्मानंद जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे सरगुजा जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। और कोरोना का कहर रायपुर में नहीं थम रहा है। कल 2681 नए मरीज मिले और रायपुर से सर्वाधिक 270 नए मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना से कल 36 लोगों की मौत हुई है। जो मौत का ग्राफ है वो बढ़ गया, अचानक से 36 लोगों की मौत हुई है। और कल 2817 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी गए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब ये कह सकते हैं कि घटी है, 27,857 हुई है और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,26,005 हुई है। कोरोना से अब तक 1081 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 97,067 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो मौत का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 2681 नए मरीज मिले और सर्वाधिक 270 मरीज रायपुर से सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना से कल 36 लोगों की मौत हुई है और कल 2817 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,857 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई है 1,26,005 और कोरोना से अब तक 1,081 लोगों की मौत हुई और अब तक 97,067 मरीज रिकवर हुए हैं। तो राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 1,378 अतिरिक्त कर्मियों को संविदा पर रखने की अनुमति। कोरोना इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए अनुमति। 1,634 संविदा कर्मियों की 3 माह के लिए सेवाएं बढ़ाई गई हैं। तो राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 1,378 अतिरिक्त कर्मियों को संविदा पर रखने की अनुमति दी गई। कोरोना इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए अनुमति। 1,634 संविदा कर्मियों की 3 माह के लिए सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। तो चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें, कोई दिक्कत ना हो, जो अब कोरोना के जिस तरीके से मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं उसमें ये बहुत अहम हो जाता है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो सुदृढ़ होनी चाहिए, वरना बिना इलाज के भी कई लोगों की जान जा चुकी है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तत्पर है। स्वास्थ्य विभाग अब 1,334 यानी कि 1,634 संविदा कर्मियों की 3 माह के लिए सेवाएं बढ़ा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, अब आंकड़े जो हैं, जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो तो कम हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक साथ 36 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देवव्रत जी बिल्कुल, कोरोना से जो होने वाली कैजुअलिटीज है, मौतों का आंकड़ा है, ये निश्चित तौर पे सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और चिंता का विषय है। बार बार छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है कि कोरोना अब कंट्रोल पर है, लेकिन जब इस तरह से कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं तो निश्चित तौर पे सरकार की भी चिंता यहाँ पर बढ़ती है। हालांकि संविदा कर्मियों की अवधि बढ़ाई गई है ताकि बेहतर तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज हो पाए। हर जिले में कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन जो कोरोना की रफ्तार है वो थम नहीं रही है। राहत की बात ये कि रिकवरी रेट जरूर बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन बावजूद इसके जो
हालात पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए, वो फिलहाल छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे ज़रूरी यही है कि किसी तरह से कोरोना से हालात कंट्रोल पर आए। और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले रायपुर कलेक्टर ने भी यहाँ पर बैठक ली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी फिलहाल राजधानी रायपुर में है मरीजों के परीक्षण की, जांच की, ताकि जो मरीज कोरोना से पीड़ित हैं वो सामने आए। कई लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराने तक नहीं जा रहे हैं और इसलिए अब सर्विलांस टीम जो है वो लोगों के घरों तक दस्तक देगी और ये काम शुरू भी हो चुका है। और एहतियात के तौर पे ऐसे लोगों को लिया गया है जो कि ज़्यादा जोखिम के श्रेणी में आते हैं। तब इन लोगों को अभी सर्विलांस टीम पहुंचेगी, जो हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी, शुगर के मरीज हैं, उन तक सर्विलांस की टीम पहुंचेगी और ये जानकारी लेगी कि आखिर उनमें किसी तरह के तो लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनकी रैपिड जांच जो है वो कराई जाएगी। और अगर रैपिड जांच में पॉजिटिव आता है कोई मरीज तो उसकी RT-PCR जांच भी कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सरकार की कोशिशें जारी है। उम्मीद ये है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसा नहीं नजर आता है। बीच में ऐसा जरूर लग रहा था कि कोरोना अब कंट्रोल पर है, लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे तो फिलहाल नहीं लगता है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है। इससे अभी और भी जूझना होगा, जनता को भी फिलहाल ये समझना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सरकार फिलहाल अपना काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जरूरत है, क्योंकि बेड की कमी की शिकायतें बार बार आ रही है और कई मरीज ऐसे हैं जो टेस्ट बिल्कुल देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कोरोना के जो मरीज हैं उनका उचित इलाज मिल पाए समय पर। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से अहम खबर है जहां पूर्व IAS और बीजेपी नेता OP चौधरी को कोरोना जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील उन्होंने की है। तो रायपुर से खबर, पूर्व IAS और बीजेपी नेता OP चौधरी को कोरोना हुआ, जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट कराने की अपील की गई है। भिलाई से बड़ी खबर है। प्रशासन ने अस्पताल पर लगाया जुर्माना, कोरोना मरीजों से अधिक पैसे वसूलने का आरोप लगा। हाईटेक अस्पताल पर 40,000 का जुर्माना, प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए तय की है राशि। मरीजों से ली गई अधिक राशि लौटाने का आदेश। तो भिलाई से बड़ी खबर है। प्रशासन ने अस्पताल पर जुर्माना लगाया है। कोरोना मरीजों से अधिक पैसे जिन जिन अस्पतालों ने वसूले हैं उन पर जुर्माना लगाया गया है। हाईटेक अस्पताल पर 40,000 का जुर्माना लगा। प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए राशि तय कर दी है, उससे ज्यादा आप राशि नहीं ले सकते हैं, लेकिन यदि अस्पताल प्रबंधन ले रहे हैं तो उनके ऊपर जुर्माना प्रशासन ने लगाया है। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है जहां 5 वरिष्ठ IAS के प्रभार बदले गए हैं। सोनमणि बोरा सचिव राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और परदेसी सिद्धार्थ कुमल को सचिव PHE का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अविनाश चंपावत सचिव खेल एवं युवक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अंबलगन P सचिव श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार, एलेक्स पॉल मेनन को नोडल अधिकारी श्रम विभाग का प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। रायपुर से खबर है। प्रदेश प्रभारी PL पुनिया का दौरा 9 से 10 अक्टूबर को रहेंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। 9 अक्टूबर को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। मरवाही उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा। 10 अक्टूबर को कांग्रेस का किसान सम्मेलन और सम्मेलन में सीएम प्रदेश प्रभारी PCC अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ब्लॉक मुख्यालय से 100 किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मेलन में जोड़ा जाएगा। AICC के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया 9 और 10 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 9 अक्टूबर को PL पुनिया प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे। इस बैठक में मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस
के प्रत्याशी के नामों पर विचार किया जाएगा। 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन राजीव भवन से इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। खबर कोरबा से सैनिक माइनिंग कैंप में लूट का मामला। कैशियर जवाहरलाल प्रसाद गिरफ्तार किया गया। कैशियर के कब्जे से 10,80,880 नगद बरामद किए गए हैं। 50 लाख रुपए की 1 किलो सोना बरामद और दीपका पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और तमाम सामान जब्त किया गया है। रायपुर से खबर है, जुआ खेलते 60 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। 26 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। फार्म हाउस पर चल रहा था जुआ। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है। मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हाथरस की घटना पर प्रदेश में भी सियासत जारी है। घटना पर विरोध जताते हुए कल कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया। अलग अलग जिलों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और इस घटना के बाद यूपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और यूपी सरकार को हटाने की मांग की। आप अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौन सत्याग्रह के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये प्रमुख 10 तस्वीरें मौन प्रदर्शन की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दुर्ग में एक किसान ने फसल खराब होने के कारण फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और उसका शव सुबह उसके खेत में पेड़ से लटकता मिला। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। ये पूरा मामला मातरोडीह गांव का है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पीड़ित किसान के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने जांच के साथ ही 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। उधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल ग्लोबल समिट रेस 2020 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई के जरिए भारत का सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा है। एआई ने कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने की उम्मीद जगाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G भारत में जल्द आने वाला है और भारत 5G टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजीशन हासिल करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कुछ डेटा विनियमन स्ट्रक्चर पेश करेगी। Artificial intelligence is indispensable for India's tryst with her digital destiny. Therefore, Honorable Prime Minister, this summit is yet another testimony to your visionary leadership. 6 years ago, sir, you launched the Digital India Mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens. We have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. Second, thanks to your BharatNet initiative and the priority of connecting every home and workplace, India is now rolling out a massive pan-India optical fiber network connecting not only all our cities and towns, but each of our 6 lakh villages. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।